एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में एक अनाज का दाना तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर उसके और उसकी पत्नी में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। अरे, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि खड़े हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं है। अरे भगवान, गुस्सा क्यों होती हो? कल मकर संक्रांति है। मैं कल दूसरे गांव भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। वहां पर मुझे एक सेठ ने आमंत्रित किया है। वह सूर्य देवता की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक घर में जो भी है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रख दो। ब्राह्मण की यह बात सुन उसकी पत्नी और भी गुस्सा हो गई। तुम्हारी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, ना ही कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला, ना ही ढंग के वस्त्र और आभूषण मिले, और आज तुम कह रहे हो कि घर में जो पड़ा है वो अतिथियों के समक्ष रख दो। अरे जब कुछ है ही नहीं तो उनके समक्ष क्या रख दो? पड़े हैं तो 4 मुट्ठी तिल, तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रख दो? ऐसा करना अच्छा रहेगा? अरे भगवान, तुम उन्हीं तिलों को अच्छे से साफ करके उन्हीं को पकाकर अतिथियों के सामने रख दो। इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो वो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं होती है। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती। माथे पर शिखा वाली बात सुन उसकी पत्नी बड़े ही आश्चर्य के साथ ब्राह्मण से पूछती है, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। ब्राह्मण अपनी पत्नी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। जरा ध्यान से सुनना भगवान। इसी कहानी में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। एक दिन की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार खोज रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक काले रंग का जंगली सुअर दिखाई देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से जाकर सुअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सुअर चिल्लाता है और शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के नुकीले दांतों ने शिकारी के पेट को फाड़ दिया, जिससे शिकारी की मृत्यु हो जाती है और कुछ क्षण बाद सुअर की भी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक गीदड़ वहां आ जाता है, जहां शिकारी और सुअर दोनों के शव पड़े हुए थे। बिना मेहनत किए इतना सारा भोजन देख गीदड़ मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, क्या बात है! आज तो इतना सारा भोजन मुझे बिना मेहनत किए ही मिल गया। आज तो ईश्वर की मुझ पर बड़ी कृपा हो गई। एक साथ मुझे इतना सारा भोजन मिल गया। आज तो मैं इसे पेट भर खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं इस भोजन को धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा, ताकि यह भोजन लंबे समय तक चल सके। इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों को सोचकर गीदड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को खाना शुरू करता है। तभी गीदड़ सुअर के शरीर में लगे तीर को चबाने लगता है। तीर अधिक पैना होने के कारण गीदड़ के मुंह को फाड़ देता है और उसके सिर के ऊपर निकल जाता है, जो कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि गीदड़ के सिर पर शिखा आ गई हो। फिर कुछ देर बाद गीदड़ की भी मृत्यु हो जाती है। सुन लिया ना भगवान, लालच का क्या नतीजा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लालच करना अच्छी बात नहीं होती है, और ज्यादा लालच करने वाले लोगों के माथे पर शिखा निकल आती है। ठीक है जी, तो घर में जो तिल है मैं उन्हें ही पकाकर अतिथियों को खिला देती हूँ। पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है और भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है। वही ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी वहाँ पर एक गाय आ जाती है और सूख रहे तिलों को खा जाती है, तो वह और भी परेशान हो जाती है। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, अब मैं अतिथियों को क्या खिलाऊंगी? भगवान मेरी मदद करो। तभी देवी माँ को उस पर दया आ जाती है और देवी माँ ब्राह्मण का रूप बदलकर ब्राह्मण के घर आ जाती है। अरे भगवान, ये अनाज लो और जल्दी से अतिथियों के लिए भोजन तैयार करो और उनका सत्कार करो। मैं अभी जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। फिर ब्राह्मणी अतिथियों का बड़े आदर से सत्कार करती है और उन्हें विदा कर देती है। फिर कुछ ही देर बाद ब्राह्मण आ जाता है। अरे अरे, आप आ गए?
चलो आपने अच्छा ही किया था जो आप घर में अनाज दे गए थे, जिससे मैं अतिथियों की सेवा कर पाई, नहीं तो आज वह भूखे ही चले जाते। यह बात सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य से बोलता है, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? तो फिर वह कौन था जो आपके देश में मुझे अनाज दे गया था? अरे भगवान, अरे भगवान, वह जरूर भगवान होंगे जो हम गरीबों की मदद करने आए थे। फिर वह दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज्यादा है तो उसे देखकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए।